हेलो एंड वेलकम टू ऑल इन रसोई। होप आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मक्की के बाफले। इसे बनाने के लिए हमने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये बहुत ही खिले खिले और स्वादिष्ट बनते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 2 कप मक्की का आटा लिया है। यहाँ मैंने पीली मक्की का आटा यूज़ किया है। अगर आपके पास सफ़ेद मक्की का आटा हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक या अपने स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून खड़ा धनिया जिसे हमने दरदरा कूट लिया है, 1 टीस्पून सौंफ इसे हमें साबुत ही डालना है, 1 टीस्पून अजवाइन इसे हमने हथेली में रखकर हल्का सा मसल लिया है। इसी के साथ मैंने इसमें डाला है 2 टीस्पून घी, अगर लगेगा तो आगे और डालेंगे। 2 टीस्पून घी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि सभी मसाले और घी अच्छी तरह से मिल जाए। यहाँ मैंने 1 और टीस्पून घी डाला है। टोटल मैंने 3 टीस्पून घी डालकर इसे मिलाया है। इसके बाद हम इसका एक लड्डू बनाकर देखेंगे। इसका मतलब इसमें मोयन बराबर पड़ा है। अब इसमें हम गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी को हमें धीरे धीरे ही डालते हुए इसे मिक्स करना है। यहाँ हमको पानी को थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करके ही डालना है ताकि जब हम इसे बाइंड करें तो ईजिली बाइंड हो जाए। अभी तक हमने इसमें 2 कटोरी गर्म पानी डाल दिया है। 2 कटोरी पानी डालने के बाद हम इसे अपने हाथों से गूँथेंगे। ये थोड़ा सा अभी ज़्यादा गर्म है। मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैं इसे गूँथ रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ठंडा करके फिर गूँथें। अब इसमें हम आधा कटोरी और पानी डालकर फिर से इसे गूँथेंगे। हाथ की हथेली से हमें इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसी तरह मसलना है। 5-7 मिनट मसलने के बाद हमारा आटा बाइंडिंग के लिए तैयार है। गूँथे हुए आटे से हम आटे की गोलियां बनाएंगे। आटे की हम गोल गोलियां बनाएंगे। आटे की गोल गोलियां बनाने के बाद हमें इसे अपने हाथों के बीच में रखकर इसे हल्का सा प्रेस करना है और अंगूठी की सहायता से हमें इसे बीच में से प्रेस करना है। अगर गोली बीच में से हल्का सा फट जाए तो आप अपनी उंगलियों की मदद से इसे बंद कर दें। सभी गोलियों को इसी तरह हमें बनाकर रख देना है। सभी बाफले हमने बना लिए हैं। हमने यहाँ 7-8 कटोरी पानी उबलने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं हमारा पानी अच्छी तरह से उबल रहा है। जब पानी अच्छी तरह से खौलने लगे तब हम इसमें बनाई हुई बाफले डालेंगे। सभी बाफलों को हमें धीरे धीरे उबलते हुए पानी में डाल देना है। सभी बाफले डालने के बाद आप देखेंगे पानी का टेम्परेचर कम हो गया, इसलिए ये अब उबलना बंद हो चुका है। बाफलों को हमें 10-15 मिनट इसी तरह उबालना है। बाफलों को हमें करछी की सहायता से हल्का सा स्टर करना है। उबलते समय गैस की फ्लेम एकदम हाई रखें। जब बाफले पक जाएंगे तो ये हल्का सा ऊपर आ जाएंगे। बाफलों को उबलते हुए 10-15 मिनट हो गए हैं और हमारी बाफले पक चुके हैं। अब हम इसका पानी निथारेंगे और इसे हम एक प्लेट में रख देंगे। सभी बाफलों को निकालने के बाद हमें इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। गर्म बाफलों को अगर आप सेकेंगे तो ये चिपक जाएंगे, इसलिए हमें इसे पूरी तरह से ठंडा करके ही फिर सेकना है। बाटी के ओवन को हमने पहले से ही गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। इसकी जाली पर हमने हल्का सा घी लगा दिया है। ठंडे किए हुए बाफलों को हमें इस जाली पर रखना है। सभी ठंडे किए हुए बाफलों को हमें एक जाली पर रख देना है और इसके ऊपर से हमें इसका ढक्कन लगा देना है। यहाँ गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखें, नहीं तो आपके बाफले जल जाएंगे। बाफलों को हमें 15 मिनट तक सेकना है। 15 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन निकालेंगे और सभी बाफलों को हम फ्लिप करेंगे। सभी बाफलों को हमें फ्लिप करना है। इसको फ्लिप करने के बाद हमें इसके ऊपर ढक्कन लगाकर फिर से हमें इसे सेकना है। बाफलों को दूसरी साइड भी हमें 15 मिनट तक सेकना है। 15 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे और सभी बाफलों को चेक करेंगे। अगर कोई बाफला कम सिका है तो आप इसे फिर से थोड़ी देर के लिए सेक दें। सभी बाफलों को अलट पलट करते हुए हमें अच्छी तरह से इसे सेकना है। सभी बाफले अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब हम इन बाफलों को एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे। बाफलों को प्लेट में निकालने के बाद हम एक कपड़ा लेंगे और उसके बीच में हम एक बाफला रखेंगे और उसे हल्के हाथों से तोड़ेंगे।
बाफलों को हम इसलिए तोड़ रहे हैं ताकि घी इसमें अच्छी तरह से चला जाए। यहाँ हमने 2 कटोरी घी को पिघलाकर रख लिया है। हमने जो बाफले तोड़े हैं उसे हम इस घी में डुबोएंगे। मुझे ज़्यादा घी वाले बाफले पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सभी बाफलों को 2-3 मिनट तक ही घी में डुबो कर रखा है। अगर आपको एकदम घी वाले बाफले पसंद हो तो आप कम से कम इसे 1 घंटा इसी तरह घी में डुबोकर छोड़ दें। हमारे मक्की के बाफले तैयार हैं। इन बाफलों को दाल, कढ़ी और चटनी के साथ परोसा जाता है। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।